चलिए आइए बच्चों, अब निस्बत और तनासुब का ही सवाल नंबर 2 आपकी किताब में इधर मिक़दार की जगह रकम दिया हुआ है। सवाल है, पहली मिक़दार की दूसरी मिक़दार से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। अब हम इसका सवाल नंबर 1 देखेंगे। ये निस्बत और तनासुब सबक के सवाल नंबर 2 की बात हो रही है। पहली मिक़दार की दूसरी मिक़दार से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। अब आइए, पहला सवाल है 700 रुपये और 308 रुपये। तो हमने निस्बत का एक उसूल जाना है और हमें मालूम है कि निस्बत का उसूल है कि दोनों मिक़दारों की इकाइयाँ मसावी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 700 रुपये है और ये भी 308 रुपये है। तो आइए देखिए अब इसे पहले किस तरह लिखा जाता है और लिखकर हल किया जाएगा। तो पहली मसावात में पहली स्टेप में हम इसे लिखेंगे इस तरह, 700 रुपये की निस्बत 308 रुपये बराबर, और दोनों की निस्बत एक है, इसलिए भी हमने इसे तक़सीम की सूरत में लिख दिया। अब यहाँ पर इतने बड़े आदाद जो होते हैं ये किस पहाड़े में आएंगे ये हम अच्छी तरह से नहीं जान पाते। तो अब हमें ऐसी सूरत में आपके पास में छोटे छोटे पहाड़ों से तक़सीम करने का अमल भी आपको आना चाहिए। तो देखिए अब हम इधर यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पे अब ये जो अदद है हम इसको डायरेक्ट 4 से तक़सीम करते हैं। तो 4 से किस तरह तक़सीम किया जाएगा ज़रा देखिए आप। 4 से इस तरह तक़सीम करेंगे कि ये 4 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। 7 से छोटा जो 4 के पहाड़े में जो अदद आता है वो क्या है, 7 से छोटा जो अदद आता है 4 है। 4 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 एका 4, आपके पास बचेंगे कितने यहाँ पर 3। तो ये 3 को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा 30। अब 4 साते 28 होगा। अब कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2। तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे 4। इसी तरह इसको 4 से तक़सीम करेंगे। अब तो 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, सिफर लगाएंगे, वो 3 बाजू के बच जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 4 साते क्या हो जाएगा 28। और आपके पास में यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो ये होगा 4 साते 28। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। 4 साते 28, राइट। तो अब इस तरह हल करने के बाद हमें इसका क्या जवाब मिलता है 175/77। इसे निस्बत की सूरत में लिखना है। इसे निस्बत की सूरत में लिखना ना भूलें। निस्बत की सूरत में किस तरह लिखेंगे हम, इससे बाद में जवाब आने के बाद इस तरह लिखेंगे। ये निस्बत ओके। अब इसी तरह हम इसका सवाल नंबर 2 हल करते हैं। आइए, इसका सवाल नंबर 2 क्या है, 14 रुपये 40 पैसे। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में ये जो पहली मिक़दार है वो रुपये में है, दूसरी मिक़दार भी किस में है रुपये और पैसे दोनों में। और हमने उसूल में पढ़ा है दोनों मिक़दारों की इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, एक जैसी होगी। अब यहाँ पर यह है कि आप रुपये को पैसे में तब्दील कर दिए या तो फिर पैसे को रुपयों में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुपये को पैसे में तब्दील करके लिखेंगे। तो आइए पहले इसे निस्बत की सूरत में लिखेंगे और इनकी निस्बतें और इसकी इकाइयाँ मसावी करेंगे। ये 14 रुपये की निस्बत 12 रुपये 40 पैसे।
तो 14 रुपये 1 रुपये यानी कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसलिए 14 ज़रब 100 पैसे निस्बत 12 रुपये यानी 12 ज़रब 100 पैसे आया है यहाँ पे, इसलिए जमा 40 पैसे जमा करना है उसमें। अब इसे ही हल करना है। 14 ज़रब 100 कितने हो जाएंगे? 1400। तो अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1400 और 12 ज़रब 100 1200 जमा 40 पैसे निस्बत एक जैसे होगी, इसलिए हमने यहाँ पे पैसों का जिक्र नहीं किया फिर से। अब ये 1400 की निस्बत वैसा ही रहेगा, ये 1200 जमा 40 कितना हो जाएगा? 1240। अब ये 1400 की निस्बत 1240 को यानी 1240 को हम तकसीम की सूरत में लिखेंगे। तो देखिए अब इस तरह हम लिखेंगे बराबर 1400 बटे 1240। अब सबसे पहले एक एक सिफर हम इसका कैंसिल कर देंगे। ये एक एक सिफर हम इसका क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। फिर इसके बाद में ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 140 और 124 किससे तकसीम होंगे? तो ये 4 से तकसीम होते हैं। तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो यहाँ पर हमने 3 लिखे, यहाँ पे कितने बच गए? 2। तो ये 2 हम लोग ने हासिल के लगा लिए, तो ये हो गया 20। 4 पंजे 20, तो ये 20 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और ये 4 का 4। देखिए 35 बटे 31। इसी को निस्बत की सूरत में लिखना है। निस्बत की सूरत में लिखना ना भूलें, निस्बत की सूरत में इसे लिखना हरगिज़ ना भूलें। निस्बत की सूरत में किस तरह लिखेंगे इसे? इस तरह 35 की निस्बत 31। अब आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। तो अब लीटर है और मिलीलीटर है, हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए 1000 से ज़रब किया जाता है। तो अब हम लिख रहे हैं 5 लीटर की निस्बत 2500 मिलीलीटर, राइट है। तो 5 ज़रब 1000 मिलीलीटर की निस्बत 2500 मिलीलीटर। तो 5 ज़रब 1000 क्या हो जाएगा? 5000। तो हम इस तरह लिखेंगे 5000 की निस्बत 2500 मिलीलीटर। इनकी इकाई एक जैसी है। अब इन्हें तकसीम की सूरत में लिखेंगे, तो ये 2500 5000 तकसीम 2500 की सूरत में लिख दिए। यहाँ पर अब सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सिफर सिफर कैंसिल कर देने हैं, राइट। ये 2 सिफर आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो हम ये दोनों सिफर कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा है, क्या बचा है हमारे पास में? 50 बटे 25 बचा है, वो लिखेंगे। 50 को 25 से तकसीम करना है। 25 का 25, 25 दूनी 50। तो 2 की निस्बत ये है एक जवाब। अब इसका सवाल नंबर 4 की तरफ आइए। सवाल नंबर 4 में है 3 साल 4 महीने, 5 साल 8 महीने। तो सबसे पहले हमें क्या अमल करना है? मिक़दारों की इकाई यकसा बनानी है। तो साल को हम महीने में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए, तो 3 साल 4 महीने की निस्बत 5 साल 8 महीने, तो इसे लिखा जाएगा 3 साल यानी 12 महीने। तो 3 ज़रब 12 हो जाएगा, जमा 4 महीने के इसके जमा करने हैं। ये 5 साल है यानी 5 ज़रब 12 और 8 महीने हैं, तो जमा उसके अंदर 8 हो जाएंगे। तो ये सब तकरीबन ये दोनों किस में निस्बत तब्दील हो गई है? महीनों में। अब इसके बाद में इसे हमें आगे हल करना है। तो 3 ज़रब 12 कितने होते हैं? 3 ज़रब 12 होते हैं 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 जमा 4। 5 ज़रब 12 यानी 5 ज़रब 12 होते हैं 60 जमा 8, वैसा ही लिखेंगे। ये महीनों में तब्दील हो गए। 36 जमा 4 को हमें क्या लिखना होगा? 36 जमा 4 करेंगे तो इसका जवाब आएगा 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 निस्बत 60 जमा 8 68 हो जाएंगे। इसे तकसीम की सूरत में लिखना है 40 बटे 68। अब ये दोनों भी किससे तकसीम होने वाले हैं? 4 से तकसीम होने वाले हैं। ये 4 धाम 40 होता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा गया है। यहाँ पे 4 एका 4, देखिए 4 एका 4, यहाँ पे बच गए 2,
तो ये 2 को यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ये 2 जो